आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिटी के बारे में बेसिकली। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीक़ा से आप 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किस तरीक़ा से मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीक़ा से बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप वीडियो देखने के दौरान भूल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करके इसे चालू करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ मैं आमतौर पर वैसे वीडियोस को बनाता हूँ जो कि 2D से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली 3D गेम आपको बनाना सिखाऊंगा। एक्चुअली में 3D का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीक़ा से बेसिकली आपको कौन-कौन से बातों को फॉलो करना होता है जिससे कि आप अपने गेम को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ न्यू पर क्लिक करता हूँ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे न्यू गेम के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और 3D पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ये इम्पोर्ट करने लगता है। और गेम में फिजिक्स का रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बेसिक चीज़ें तो एकदम मालूम ही होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी टैब्स which are very mandatory in order to create a game. Here you can see a hierarchy window in which the game will be, or the options or the material which you have chosen will be listed here. And यहाँ पर inspector is the window from which you can edit the property of the selected items. and यहाँ पर आप basically assets में जाकर के आप प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। and this is the window which is classified into 3 sections. one of them is known as scene, another game, and third one is known as एसेट स्टोर। सीन वैसे बेसिकली वो है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को चूज करके बेसिकली एडिट कर सकते हैं। गेम में आप चीज़ों को गेम व्यू में देख सकते हैं। एसेट स्टोर में आप बेसिकली चीज़ों को इंपोर्ट करके आप उस अनुसार से कस्टमाइज करके गेम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर जब आप हैंड टूल में जाएंगे तो आप चीज़ों को इस तरीक़ा से डिस्प्लेस कर सकते हैं। और मूव टूल में आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। रोटेट टूल में ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। स्केल टूल में आप ऑब्जेक्ट को छोटा से बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब बेसिकली मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ 3D ऑब्जेक्ट क्यूब के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। चलिए अब मैं बेसिकली इसे मूव करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं इस तरीक़े से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जहां आप चाहें आप इसे मूव करा सकते हैं। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने सीन विंडो में क्रिएट किया है, गेम विंडो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से दिखेगा। जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो गेम व्यू में दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ स्केल व्यू में जब आप जाते हैं तो यहाँ आप चीज़ों को स्केल अप कर सकते हैं, यानी बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा आप कर सकते हैं। जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर आप वापस जाने के बाद आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ गेम। आपको इन सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से समझना होगा, तभी आप बड़े अच्छा से आप कोई भी गेम बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसे ग्राउंड का फेस दे दे रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये गेम में कैसा दिख रहा है। दोनों को साइमल्टेनियसली देखने के लिए मैं गेम को बेसिकली लेफ्ट में स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसे बड़ा दे दे रहा हूँ ताकि ये बेसिकली आप दोनों को साइमल्टेनियसली देख सकें। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पर करते हैं वो डायरेक्टली आपको सीन विंडो में भी दिखेगा। तो बेसिकली मैं इसे कुछ ऐसा कर रहा हूँ ताकि ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर अच्छा से देखने के लिए मिले। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने सीन विंडो में ले आया है हम लोगों ने। तो कुछ इस तरीक़ा से आप चीज़ों को अपने सीन विंडो में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिकली क्यूब से ग्राउंड। तो मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पर रख देता हूँ ग्राउंड। आप इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप अपने अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप चाहें तो इसे ऊपर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे नीचे कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा
बड़ा कर देता हूँ ताकि आप बेसिकली सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए अब मैं यहाँ एक नया मतलब बेसिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्यूब ही मैं ऐड करूँगा। तो हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिख रहा है क्यूब ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये दोनों कलर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो इसलिए गेम विंडो में वो अच्छा से दिख नहीं रहा। तो चलिए मैं इसका कलर वगैरह चेंज करता हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा एसेट स्टोर में। एसेट स्टोर में जाने के बाद क्रिएट पर जाऊँगा। यहाँ पर मटेरियल के नाम से एक चीज़ों को क्रिएट करूँगा। मटेरियल बेसिकली कलर या फिर जो भी आपने सेटिंग्स दिया है, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट करके बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका नाम चूज कर लेता हूँ प्लेयर। उसके बाद प्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ कलर वाले ऑप्शंस पर चूज कर लेता हूँ, जो कि आपको बेसिकली ध्यान में देना है कि किस तरीके से आपको कौन सा कलर चूज करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कलर है, तो मैं इसे बेसिकली रेड कर लेता हूँ। रेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आए अच्छे से कि कौन सा कलर बेसिकली हम लोग चूज करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा डार्क रेड चूज कर लिया। हाँ ठीक है, ये ऐसा कलर सही है। चलिए अब मैं इसे बेसिकली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑब्जेक्ट को दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है बड़े आसानी से। आप अपने गेम विंडो के अनुसार से चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए ताकि सारे के सारे सीन्स जो है आपको लिटरली यहाँ पर आपको दिख जाए। तो मैं इसे फोकस करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये सीन विंडो में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि प्लेटफॉर्म में बेसिकली चीज़ें आपको दिख जाए। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, तो इसे नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आपको स्केल टूल पर जाना है और इस तरीके से स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल अप, स्केल डाउन। आप यदि इसे ऊपर से बड़ा करना चाहते हैं, नीचे से बड़ा करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से इसे स्केल अप करना चाहते हैं आप बड़े आसानी से इसे स्केल अप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा तरीका से आप गेम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो चलिए अब मैं जैसे यहाँ पर प्ले मोड पर जाता हूँ और फिर जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले पर जा रहा हूँ, देख सकते हैं मैं प्ले मोड पर जा रहा हूँ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ऐड कंपोनेंट पर जा रहा हूँ और फिजिक्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ रिजिड बॉडी। जैसे मैं यहाँ रिजिड बॉडी कंपोनेंट को चूज करता हूँ और फिर मैं इसे प्ले मोड पर जाता हूँ, आप देख सकते हैं ये गिर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है। जैसे बाकी ऑब्जेक्ट यदि ऊंचाई पर रखने पर, जैसे मैं इसे थोड़ा ऊंचाई पर रखता हूँ, आप इन सारे वीडियोस को बड़े आसानी से देखिए। कुछ है नहीं इसमें, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होती है। जैसे मैं अब इसे रन कर रहा हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करेगा। जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो रिजिड बॉडी का काम यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट को फॉल करवाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम लोगों को जानना होगा रिजिड बॉडी। अब चलिए जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जैसे मैं यदि टर्न ऑफ कर देता हूँ और फिर मैं प्ले मोड ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जब कभी भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो आप देख सकते हैं ये नीचे चला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई इसमें कोलाइजन का कोई भी फिजिक्स अप्लाइड नहीं है। यानी कि कोई भी टक्कर का, कोलाइजन मतलब होता है बेसिकली एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस से टकराए तो रुक जाएगा। तो इसमें क्योंकि हम लोगों ने कोलाइजन को ऑफ करके रखा है तो वो सीधा डाउन चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग कोलाइजन को ऑन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट टकरा करके उस सरफेस पर होल्ड करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बॉक्स कोलाइडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जिसे हम लोगों को समझना होगा। तो ये दो तीन बातें हम लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझना होगा। एक और चीज है मैस रेंडर। मैस रेंडर क्या होता है, मैस रेंडर बेसिकली एक
आप समझ सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है, एक बाउंड्री होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये सारी की सारी चीजें पहले जैसे ही काम करेंगी, ऑब्जेक्ट की तरह ही, 3D ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको वो समझना ये है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट चूज किया है मैश रेंडर में, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं। तो उस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसे मैश रेंडर कहते हैं। जैसे मैश रेंडर पर यदि मैं चेक मार्क करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट शो होगा। यदि आप मैश रेंडर पर क्लिक नहीं करते तो ऑब्जेक्ट का बस एक बॉर्डर जैसा आपको सीन व्यू क्रिएट होगा। तो चलिए अब बेसिकली मैं आपको अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा और किस तरीका से आप दोनों में कोलाइजन कर सकते हैं, किस तरीका से बाकी सेटिंग कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊं। तो चलिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्यों, वैसे आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं डुप्लीकेट ही क्रिएट कर देता हूँ। डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए बेसिकली कंट्रोल डी पर जाइए। देख सकते हैं हम लोगों ने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है। दो बॉक्स हम लोग के पास आ गए हैं। दोनों का जो बेसिकली प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है। तो जैसे मैं यदि अब प्ले मोड ऑन करूं और फिर दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए और फिर दोनों ऑब्जेक्ट गिरे, तो देख सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट बेसिकली फॉल हो रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा ये बोरिंग वे में क्रिएट हो रहा है, तो चलिए अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करने के लिए वापस से प्ले मोड पर जाता हूँ और चीजों को वापस से प्ले करा। तो देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम 3D ऑब्जेक्ट में चीजें फॉल हो रही हैं। धीरे धीरे आप इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लेयर क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली ये बैकएंड में कैसे काम करता है, आपको एक ओवरव्यू लेकर के चलना होगा। आप इन सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जाना है, आप ये स्फीयर पर चूज करके आप चीजों को स्फीयर बना सकते हैं। आप चीजों की स्केल अप स्केल डाउन बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं इसे जब मैं अब प्ले मोड पर जाने के बाद इसे रन कराता हूँ तो ये स्फीयर है लेकिन ये बॉक्स की तरह काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे एक बॉक्स है वैसे ही ये गिर रहा है। आखिर में है ये एक स्फीयर, बावजूद उसके ये एक बॉक्स की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स कोलाइडर ऑप्शन को ऑन किया है, लेकिन ये है एक स्फीयर। तो स्फीयर करने के लिए हम लोगों को बेसिकली स्फीयर वाले ऑप्शन पर जाकर के चेक मार्क करना होगा। तो बॉक्स कोलाइडर को हम लोगों को रिमूव करना होगा और एक नया कंपोनेंट हम लोगों को ऐड करना होगा जिसका नाम है बॉक्स कोलाइडर। मैंने शायद दूसरा के लिए ऑफ कर दिया है, तो बॉक्स कोलाइडर मैं वापस ले आ रहा हूँ और यहाँ मैं स्फीयर को सेलेक्ट करने के बाद बॉक्स कोलाइडर को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ एक न्यू कंपोनेंट मैं ऐड करूंगा जिसका नाम है बेसिकली स्फीयर कोलाइडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्फीयर कोलाइडर ऑप्शन आपको दिखेगा। आपको इसे बेसिकली चेक मार्क कर लेना है। स्फीयर कोलाइडर आपको एक मतलब स्फीयर की तरह आपको नेचर देगा। इस तरीके से कि स्फीयर वर्क करेगा उस तरीका से ये भी वर्क करेगा। तो चलिए मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये रहा हम लोगों का स्फीयर। अब मैं इसे प्ले मोड ऑन करता हूँ एंड नाउ अब मैं देख सकते हैं ये रोल हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है एंड ये सीधा फॉल हो गया। तो देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप बेसिक नहीं क्लियर होगा आपका किसी भी चीज से जुड़ा तो आप एडवांस के बारे में सोचिएगा भी नहीं। आपका बेसिक क्लियर किसी भी चीजों के बारे में होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये कोलाइडर क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है गेम डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। किस तरीका से आप चीज़ों को अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको सिखाया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट करूं, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैं क्यूब के नाम से ही मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं अनदर डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ।
देख सकते हैं न्यू डुप्लीकेट क्रिएट हुआ है हम लोगों का। तो ये न्यू डुप्लीकेट क्रिएट हो गया हम लोगों का। मैं इसे बेसिकली और डुप्लीकेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मल्टीपल डुप्लीकेट 8-9 चीजें मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको बेसिकली समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग चीजों को गेम में बनाते हैं, बैकएंड में क्या चीजें वर्क करती हैं। अब मैं प्ले मोड जैसे ही ऑन करता हूँ तो ये सारे के सारे स्फीयर हैं। हम लोगों ने स्फीयर ऑन किया तो देख सकते हैं हम लोग स्फीयर, क्योंकि ये है तो सारे स्फीयर का प्रॉपर्टी होता है वो रोल करे, तो फिजिक्स अकॉर्डिंग टू दैट फिजिक्स ये सारी चीजें काम कर रही हैं। तो हम लोग इस तरीक़ा से अपने सीन विंडो में अपने चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिटी में सीखने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसे बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान करके आप चल सकते हैं, जहां हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखे हम लोग आज की इस वीडियो में। तो आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। इतना जल्दी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को सीख लीजिएगा, आपको समय देना होगा। जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ों में समय दीजिएगा, आपका उतना अच्छा होगा, आप उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए और इन सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। किसी भी चीज़ों को आपको एज अ प्रेशर नहीं करना है, आप एंजॉय कीजिए। जितना ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा आप उन सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा सीख पाइएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए। एंड आगे मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ा ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, आप इन सारे वीडियोस को क्लियरली वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।